हम कक्षा 8 में अध्याय 5 में आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय कर रहे हैं। इसकी प्रश्नावली 5.2 है और इसका हम चौथा सवाल और पांचवा सवाल अभी इसमें बनाएंगे। इसमें देखिए, जो हमारा चौथा सवाल कहा गया है, इसमें एक चित्र दिया है। इसमें संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें ये चित्र इसने दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए, समकोण जो बना हुआ है गणित का है 90 अंश, सामाजिक अध्ययन 65 अंश, विज्ञान 80 अंश, हिंदी 70 अंश और अंग्रेजी 55 अंश है। तो यहाँ पर इसने 3 क्वेश्चन कहे गए हैं। यहाँ पे पहला है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, और संकेत भी दे रखा है साथ में। 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है, यानी यहाँ पर जो ये पूरे जो कुल अंक हैं वो सबके लिए हैं, यानी ये जितने भी हैं, और ये पूरा एक संपूर्ण कोण है 360 अंश का। ये 360 अंश का होता है, यहाँ पर संकेत तो समझाया गया है। अतः हमें 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण क्या होगा, तो इसको हमने बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने सवाल को लिख रखा है, किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो ये संकेत भी हमें जो किताब में दिया गया वो हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो 105 अंक का जो हम केंद्रीय कोण हम यहाँ पर बनाएंगे, तो ये 105 अंक गुणा 360 होगा। 105 गुणा 360, और जो हमारे पास टोटल अंक हैं, कुल अंक 540, इससे हम इसको भाग देंगे। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर इसको काट कर हमारे पास 70 अंश हमें प्राप्त होगा। इसको आप कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 70 अंश हमें केंद्रीय कोण मिला है 105 अंक का। तो इसमें कहा गया है 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो वो कौन सा विषय, हमें विषय भी बताना है और हमें केंद्रीय कोण प्राप्त हो गया है। ये 70 अंश का है। तो 70 अंश हमारा यहाँ पर देखिए हिंदी का है, तो वो विषय हिंदी होगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे 70 अंश का केंद्रीय कोण वाला विषय हमारा हिंदी है, ये हमें यहाँ पे देख के पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सवाल दूसरा देखिए, चौथे का दूसरा। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। हिंदी के भी हमने निकाले हैं, 70 अंश वाला है। तो गणित में वो कितने लाया, तो गणित का देखिए 90 अंश है। तो हम इसको बनाते हैं। देखिए, अभी हमने इससे पहले वाला जो फर्स्ट वाला बनाया, उसमें हिंदी के हमें 105 अंक प्राप्त हुए थे, तो हमने उसी से इसको लिखा है। उसमें हमने देखो, जैसे हिंदी का हमें 105 अंक प्राप्त हुआ, तो अब गणित के अंक प्राप्त करने, तो जो विषय का केंद्रीय कोण है, विषय हिंदी जो गणित है, हमने गणित का निकालना है, तो 90 अंश का यहाँ पे कोण बना हुआ है। और कुल अंक कितने हैं, 540, जो सवाल में हमें शुरू में दे रखा है 540, और बट्टे 360, ये सूत्र में हम इसको मान रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, तो ये हमारा 135 अंक इसमें आएंगे। अब इसको काटिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, हमने गणित के अंक ही निकाल लिए और हिंदी के हमें इससे पहले वाले सवाल में हमने निकाले थे। तो ये कह रहा है कि गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हैं। तो गणित में हिंदी से जो ज़्यादा अंक हम निकालेंगे, यानी गणित के अंक लिखेंगे 135, ठीक है, और हिंदी के अंक लिखेंगे 105। हम इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 30 अंक ज़्यादा हैं। यह हमें 30 इसका उत्तर प्राप्त हो गया। अब तीसरा सवाल, चौथे का तीसरा सवाल देखते हैं। चौथे क्वेश्चन का तीसरा कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों का योग से अधिक है। यानी हमें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और गणित, यानी सामाजिक विज्ञान और गणित, इसके लिए कह रहा है, इन दोनों का जो है, कह रहा है विज्ञान और हिंदी, विज्ञान इसका और इसका, इन दोनों का जो यहाँ योग आ रहा है अंकों का, और इनका जो योग आ रहा है, किसका ज़्यादा होगा, ये इसमें बताना है। तो देखो, हम इसको बना रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें गणित और सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योग कह रहा है। तो गणित और सामाजिक जो है, इसमें गणित के ये 90 अंश हैं और सामाजिक के 65, यानी हम इनको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 90 धन 65, ये कोण जोड़ रहे हैं हम।
तो यहाँ पर हमारा जोड़ कर देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ 15, 155 आ गया। ये 155 अंश का केंद्रीय कोण हो गया। ये नंबर नहीं है, ये कोण है। ऐसी विज्ञान और हिंदी के अंकों का केंद्रीय कोणों का योग हम निकाल रहे हैं। तो विज्ञान के यहाँ पर 80 हैं, हम 80 लिख लेते हैं, और हिंदी का है 80, ये विज्ञान के हमने लिखे, और 70 का है हिंदी के। तो हम इन दोनों को भी जोड़ ले रहे हैं। 7 दूनी 14, 15, 150 अंश का केंद्रीय कोण इसका बन रहा है। अब देखिए, इनके जब केंद्रीय कोण में हम अंतर देख रहे हैं तो हमारा ये वाला ज़्यादा दिख रहा है, यानी गणित और सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण ज़्यादा है, अतः इनके अंक भी ज़्यादा होंगे। यहाँ इसमें हमें कितने ज़्यादा होगा ये नहीं पूछा है, इसने कहा है कि क्या है सामाजिक विज्ञान गणित में जो अंकों का योग है वो विज्ञान और हिंदी में जो अंकों का योग है उससे ज़्यादा है, ये पूछा है। तो देखिए ज़्यादा है। अब हम इसका 5वां सवाल बनाते हैं। उसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पे संख्याएं देखो, हिंदी अंग्रेजी भाषा हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है और उनका योग भी दे रखा है। तो हम इसको चार्ट में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चार्ट बना रखा है। अब इसमें देखिए जो हमारे पास हिंदी है वो 40, अंग्रेजी 12, मराठी 9 और तमिल 7 और बंगाली 4, इनको जोड़ के 72 भी सवाल ने दे रखा है। तो हमें जो संपूर्ण कोण निकालते हैं, हम इनमें जो भी अंक है इनके बट्टे में ये यहाँ का योग लिखा जाता है। यानी जैसे 40/72, 12/72, 9/72, 7/72 और 4/72। अब हम इसको काट लेंगे, काट के जो आएगा उसको हम यहाँ फिर आगे हल करेंगे। तो ये हम काटेंगे, इससे 5/9 बार ही कटेगा, ये 1/6 बार कटेगा, ये 1/8 बार कटेगा, ये 7/72 ही रहेगा, ये कटेगा नहीं किसी से, और ये 1/18 बार कटेगा। तो देखिए हमने ये सवाल में काट दिया। अब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें इनका गुणा 360 से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने लिख लिया। अब इनका 360 से सबका गुणा कर देंगे, क्योंकि संपूर्ण कोण 360 का होता है। जो केंद्र में कोण बनने जा रहे हैं वो इनसे अलग अलग निकल जाएंगे। अब हम यहाँ पर इनसे काटेंगे, इनको हल करेंगे। हल करके हमारे पास यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 200 अंश। यहाँ पे हमें 60 अंश प्राप्त होगा। देखो 6 6 का 36 होता है सीधी। ऐसे यहाँ पर हमें 45 अंश प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें 35 अंश प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें 20 अंश प्राप्त होगा। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा सवाल सही हो रहा है गलत। तो हमारे ये सब जितने अंश हैं ये 360 आना चाहिए जोड़ के। देखिए 260 और ये 45 है, यानी 305, 305 में 35 जोड़ लेंगे 340 और 360, इस 20 को जोड़ा तो ये हमारा सही है, संपूर्ण कोण बन रहा है। अब हम इसको पाई ग्राफ में इसको दर्शाते हैं। तो हम पाई चार्ट बनाते हैं। देखो हमें एक सरल रेखा हमने खींची, ओ ए इसका नाम रखा। जो हमारा पहला कोण है वो 200 अंश का है, यानी हम यहाँ पर 200 अंश का कोण बना रहे हैं। तो 200 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए पहले हम इसमें एक सरल रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके। तो ये पक्की लाइन नहीं है, एक हमने एक डॉट डॉट करके दे रहे हैं हम इसको। ये केंद्र है। हमें 200 अंश का बनाना है, क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण बनेगा। तो हमें अभी यहाँ पे ये 180 अंश का कोण बना है यहाँ पे। अभी हमने 20 अंश का और बनाएंगे तब 200 अंश का भी बनेगा। तो हम इस रेखा के आधार पे यहाँ को ये 20 अंश का कोण यहाँ पे हमें मिला। तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे केंद्र से।
ये हमारा पूरा कोण जो बना 200 अंश का बना। ये 200 अंश जो है ये हिंदी बोलने वाले हैं। पहले इसमें जो कहा गया था ये हिंदी वाले हैं 200 अंश। अब अंग्रेजी का हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए अब हम इस सरल रेखा पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। चांदे को हम इस तरह से रखेंगे और ये हमारा 60 अंश यहाँ पे बन रहा है। ये हम इसमें ऐसे रेखा खींच लेंगे और ये हमने 60 अंश का खींचा कोण और ये हमारा अंग्रेजी विषय है। अंग्रेजी, ये हमारा अंग्रेजी था। अब मराठी, मराठी का 45 अंश का कोण बनेगा। यानी अब हम इस पर 45 अंश का कोण बनाएंगे इधर को। तो चांदे को अब ऐसे रखेंगे और केंद्र हमने मिलाया, ये केंद्र मिलाया और ये लाइन मिलाई हमने। 45 अंश यहाँ से चले तो 50 और 40 और 50 के बीच में हमें ये 45 यहाँ पे हमें मिल रहा है। हम इसको इस बिंदु से मिलाते हुए केंद्र से मिला देंगे। ये हमारा 45 अंश का यहाँ पे ये भाषा थी मराठी। अब हमें मराठी भी मिल गया। अब हमें तमिल हमें 35 अंश का बनाना है। तो यहाँ पे अब हम 35 अंश का कोण इस रेखा पे बनाएंगे और देखिए 30 और 40 के बीच में यहाँ पे ये हमारा 35 अंश का कोण यहाँ पर आएगा। हम इसको मिला लेते हैं। ये 35 अंश का है। ये 35 अंश हमारी जो है तमिल, ये तमिल है। और अब हमारे पास बंगाली भाषा बची है जो 20 अंश है। तो ये हमारा जो बन रहा है ये 20 अंश का हमारा, देखिए ये हमने केंद्र से मिलाया लाइन है और ये 20 पर जाके सीधे रुका हुआ है। तो यानी हमें खींचना नहीं पड़ेगा, खुद ही अपने आप ही अंतिम कोण है। ये 20 अंश खुद ही बन गया है और इसका नाम है बंगाली। ये हमारा पूरा बन गया। अब हम इस पर एक वृत्त बनाते हैं। ये देखिए हमने इसमें एक वृत्त बना लिया प्रकार की मदद से केंद्र से। तो ये पाई ग्राफ बन गया, इसका पाई चार्ट बन गया है। ये 5वां सवाल हमारा पूरा हुआ। आज इस वीडियो में इतना ही। इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।